दोस्तों, आज मैं आपसे जो वीडियो पेश करने जा रहा हूं आपके सामने, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि कई बार ऐसा हुआ कि हमें किसी एक गीत को सुनकर किसी और गीत की याद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि हमारे जो भी गीत बनते हैं उनका आधार जो होता है वो संगीत, एक राग, रागनी, सुर, ताल, सरगम, इन्हीं चीज़ों पर होता है। तो ऐसे में किसी एक गीत को सुनकर किसी और की याद आ जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। आज मैं आपके सामने ऐसे ही दो गीत पेश करने वाला हूं कि जिसमें मैंने ये बताया है कि जब एक ही धुन या एक ही तर्ज पे हम जब दो गीतों को सुनते हैं तो हमें पहला गीत दूसरे की याद दिलाता है और दूसरा गीत पहले की याद दिलाता है। बात है सन 1970 की। 1970 में एक फिल्म आई थी सत्येंद्र बोस जी की। फिल्म का नाम था जीवन मृत्यु। वो फिल्म शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। इसके हीरो थे धर्मेंद्र और हीरोइन थी राखी जी। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। इस फिल्म का एक गीत जो इतना सुपरहिट हुआ था कि वो बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा और आज तक उसी शान से बजता है। कौन सा है वो गीत? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में ये जो गाना रिकॉर्ड हुआ था ये इतना खूबसूरत है और इसकी जो पिक्चराइजेशन है वो भी इतनी प्यारी है कि आप इसे देखते रहें, सुनते रहें और आपका जीना भरे। ये गाना सुनने में जितना खूबसूरत है, देखने में भी पर्दे पे उतना ही खूबसूरत लगता है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो दोस्तों, ये था वो नगमा जो मैंने आपके सामने पेश किया, लेकिन इसी फिल्म में एक और नगमा था जिसे फिल्म में ज़ेब रहमान पे फिल्माया गया था। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में यह नगमा रिकॉर्ड किया गया था। और ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न था जिसपे एक महफिल में बैठ के ज़ेब रहमान ये गाना प्रस्तुत करती हैं और गाने के बोल थे, ज़माने में ऐसे कई नादान होते हैं, ज़माने में अजी ऐसे कई नादान होते हैं, वहीं ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते हैं। ज़माने में अजी ऐसे कई। आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को लिखा भी था और लता जी की बात क्या करना। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जितनी भी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स हुई हैं उनमें लता मंगेशकर जी का नाम हम जितनी बुलंदी पर ले सकते हैं और जितने रिस्पेक्ट से ले सकते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। लता जी थी जिन्हें हम सुर कोकिला भी कहते हैं, नाइटिंगेल भी कहते हैं। हमारे देश की एक ऐसी वो शान थी कि जिनके बारे में अगर हम सोच लें, उनके गीतों को सुन लें तो अब तक हमारे आंखों में वो अश्क आ जाते हैं। और ख़ास तौर से वो नगमे जिनमें लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ हुआ, ऐसे डुएट की तो बात ही क्या करना। बहरहाल, तो मैं बात कर रहा था कि जीवन मृत्यु का वो गाना जो ज़ेब रहमान पे फिल्माया गया था वो भी लता जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया गया था। गाने के बोल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़माने में अजी ऐसे कई नादान होते हैं। 1955 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था मिस कोका कोला। जी हाँ, मिस कोका कोला में एक गीत था जो कि आप जब उसके शुरुआती बोलों को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये गीत तो कहीं और भी मैंने सुना है। इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे ओ.पी. नैयर साहब और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। अपने ज़माने में इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया था, अच्छी खासी पॉपुलर हुई थी, लेकिन बहुत ही शुरुआती दौर की फिल्म थी 1955 की, तो उस दौर के हिसाब से इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया था। गाने भी बड़े पॉपुलर हुए थे, लेकिन मैं उन तमाम गानों का जिक्र तो नहीं करूंगा। इस गीत का मैं इसलिए जिक्र करूंगा कि इस गीत के शुरुआती बोलों को सुनकर आपको लगेगा कि ये गाना कहीं ना कहीं जीवन मृत्यु के उसी गाने से बहुत ही ज़्यादा मिलता हुआ है। आइए सुनते हैं वो गीत। कोई जब दर्द का मारा कभी आंसू बहाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक गीत को सुनते हैं तो उसे सुनने के बाद हमारे जहन में कोई दूसरा गीत जाग जाता है। आपने देखा कि 1970 की जो फिल्म थी जीवन मृत्यु, इसके गीत को सुनने के बाद में अचानक 1955 यानी कि 15 साल पहले हम चले गए
पीछे की तरफ चले गए और 1955 में बनी हुई मिस कोका कोला का ये नगमा हमारे जहनों में आ जाता है। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिनका मैं फिर कभी आपसे जिक्र करूंगा। आज के लिए तो बस इतना ही। तो बस बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।